जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गौरव सर के जो कि तिरंगा सीरीज का नोट्स चलाया जा रहा था उसका हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूज़फुल है आगामी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा पुरातत्वशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो पुरातत्वशास्त्र का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे किसे भी कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को भी इसे भी कहते हैं। फिर देखिए अगला हमारा है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमारा एरड़ अभिलेख से यानी प्राप्त हुआ था। तो एरड़ अभिलेख किससे संबंधित है, ये हमारा भानुगुप्त से संबंधित है। फिर देखिए अगला हमारा है बीड़ा बजाती हुई मुद्रा से किससे संबंधित है, ये कि समुद्रगुप्त से। तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन हमारा एपिग्राफी कहलाता है। दोस्तों हमारे फिर यहाँ पे कुछ अभिलेख और उनके शासक हैं। तो देखिए पहला हाथी गुफा अभिलेख पे शासक कौन था, कलिंग के राजा खारवेल थे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगला हमारा है जूनागढ़ किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ रुद्रदामन से। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर देखिए नासिक अभिलेख हमारा गौतमी बलश्री से है। फिर ऐहोल अभिलेख हमारा जो कि पुलकेशिन द्वितीय थे, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए ग्वालियर अभिलेख जो कि हमारा प्रतिहार के नरेश। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। देखिए तीसरे मंडल में क्या मिलता है, तो हमारा तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि किस मंडल इस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है। हमारा गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। फिर देखिए नौवां मंडल में हमारा समर्पित है जो कि सोम देवता को। फिर देखिए दसवां मंडल हमारा जो कि पुरुष सूक्त इसे कहते हैं, इसी में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हमारा देखिए होत्री यानी किसे कहते हैं, वेद ऋचाओं में वर्णन है। होत्री का वेद ऋचाओं में वर्णन हुआ है। अनुष्ठान यज्ञ वाला वेद यानी कर्म कांड किसे कहते हैं, ये हमारा यजुर्वेद को कहते हैं। फिर देखिए भारतीय संगीतकार का जनक किसे कहते हैं, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है त्रिवेद में शामिल कौन कौन से वेद हैं। देखिए त्रिवेद में हमारा शामिल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जो कि हमारा अथर्ववेद है वो त्रिवेद में शामिल नहीं है। फिर अगला हमारा है प्रजापति की दो पुत्रियाँ जो कि सभा और समितियाँ थी। फिर देखिए जबाल उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया जाता है। फिर देखिए ऐत्रेय में ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐत्रेय को ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। फिर देखिए शतपथ जो कि हमारा यजुर्वेद को कहते हैं। फिर देखिए गोपद किस वेद की है, तो गोपद जो कि अथर्ववेद को कहते हैं। फिर देखिए ब्राह्मण में शामिल त्रिवेद में शामिल कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद शामिल है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो कि हमारा शामिल नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना कि हमारा कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो ये हमारा अथर्ववेद हो जाएगा। फिर देखिए प्रजापति की दो पुत्रियाँ सभा और समितियाँ हैं। फिर देखिए जबाल उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। फिर ऐत्रेय जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर देखिए शतपथ जो कि यजुर्वेद का है, इससे संबंधित है। फिर देखिए गोपद वेद यानी अथर्ववेद को कहते हैं गोपद वेद। फिर देखिए गद्य तथा पद्य में दोनों में कौन सा वेद है हमारा, जो कि यजुर्वेद, जो कि गद्य तथा पद्य दोनों में है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 6 वेदांगों के नाम देखते हैं। 6 वेदांगों के नाम हमारा जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। फिर हमारा अगला है मेगस्थनी किसके दरबार में आए थे, तो हमारा मेगस्थनी जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में थे। फिर हमारा देखिए हेनसांग कौन था, हेनसांग जो कि चीनी यात्री था, ये किसके काल में आया था, हर्षवर्धन। तो हेनसांग की देख बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, CU की पुस्तक जो कि हेनसांग की है। फिर ये किताब उल हिंद किसे होते हैं, अलबर्नी की रचना है। ये गजनवी के साथ आया था जो कि विदेश से। फिर देखिए रहेला किस पुस्तक है, इब्न बतूबा की जो कि रहेला पुस्तक है इसका।
फिर देखिए कांस्य युग की सभ्यता किसे कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो दोस्तों ये मैराथन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिवीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये एक बात याद रखें, लोथल में जो कि गुजरात समुद्री संग्रहालय की स्थापना की गई है। कहाँ, लोथल में, यानी लोथल कहाँ होता है हमारा, गुजरात में। फिर कालीबंगा को हम लोग बोलते हैं काली रंग की चूड़ियाँ के लिए जो कि प्रसिद्ध है। देखिए फिर ये हमारा कालीबंगा में राजस्थान में जूते हुए खेत की साक्ष्य का प्रमाण मिला। फिर देखिए चंदहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना था। फिर धौलावीरा में गुजरात में हाल ही में इसको यूनेस्को में विश्व की धरोहर में शामिल की गई, यानी गुजरात के कौन शहर को, धौलावीरा को जो कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। फिर देखिए मोहनजोदड़ो जो कि राखलदास बनर्जी नर्तकी की कांस्य युग की तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, जी राखलदास बनर्जी है। तो मोहनजोदड़ो में एक और भी सवाल फेमस है जो कि नर्तकी की कांस्य युग की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ को कहा जाता है। फिर देखिए बौद्ध ग्रंथ को अगंतुर महाजनपद में। दोस्तों आगे हमारा कुछ राजधानियाँ, तो कि मत्स्य का राजधानी कहाँ था, विराटनगर। सूरसेन जो कि कहाँ अपना राजधानी बनाया था, मथुरा में राजधानी। वत्सिका कौशाम्बी की भी राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। तो आपको ये ध्यान रखना है। गंधार की राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला। फिर देखिए जीन विजेता निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था, जीन विजेता निर्ग्रंथ जो कि महावीर स्वामी को कहा जाता था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी की बचपन का नाम था उसकी वर्धमान था। फिर देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो कि हमारा ऋषभदेव थे। फिर देखिए 23वें तीर्थकर जो कि जैन धर्म के हमारा पार्श्वनाथ थे, और 24वें और अंतिम तीर्थकर जो कि महावीर स्वामी थे। आपको ये ध्यान में रखना है। दोस्तों आज आपसे पूछ लेगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो कि हमारा ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। देखिए वर्धमान जो कि हमारा महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, और गौतम बुद्ध को बोधि नदी की निरंजना नदी के किनारे जो कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला हमारा है 5 महाव्रत कौन कौन से थे, तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय था, जो कि हमारा ये 5 ब्रह्मचर्य थे। ब्रह्मचर्य जो कि महावीर स्वामी द्वारा शामिल किया गया था। और कौन सा महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य जो कि शामिल किया गया था, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर देखिए गोमतेश्वर की मूर्ति जो कि श्रवणबेला यानी गोड़ा कर्नाटक में है। फिर देखिए पावापुर में जो कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। फिर देखिए गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, जो कि ये कुशीनगर में हुई थी। ये दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए कल्पसूत्र किसकी रचना है, तो कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो अगला हमारा दोस्तों है कि तराइन का युद्ध कब हुआ, तो तराइन का युद्ध जो कि पहला वाला हुआ था 1191 में, दूसरा वाला हुआ था 1192 में। तो पहला में किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। फिर देखिए अगला हमारा है जो कि सल्तनत काल का क्रम है, तो आपको कैसे याद रखना है, तो सल्तनत काल का क्रम जो कि आपको एक ट्रिक है, इस देखिए कि इसका ट्रिक है गुलाब खिले सूंघ लो, गुलाब खिलेंगे सूंघ लो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए ग से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, फिर तुलुग वंश और सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये सल्तनत काल का क्रम है, तो आपको ध्यान रखना है।